हेलो फ्रेंड्स, सीए मुकेश राजपूत हमारा नाम है और आपने देखना शुरू कर लिया है सीए पास द रियल स्टोरी का यूट्यूब चैनल। तो इस और आज लॉकडाउन 2.0 का 12वां दिन है और एज ए स्टूडेंट्स आज आपके पास एक बहुत अच्छा चांस मिला है, एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि आप इन दिनों में बैठकर अपने भविष्य के बारे में प्लान कर सकते हैं, अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि हमने स्टडी मंत्र 7 में आपके साथ एक बात शेयर की थी कि हम आने वाले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जब मैं सीए की पढ़ाई करता था तो कैसे मैंने अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट को क्रिएट किया था, यानी मैंने अपनी पढ़ाई में कैसे मन को लगाया था। मन को लगाना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा विषय है। कंसंट्रेशन उसके बाद आएगा, लेकिन उससे पहले ये आएगा कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किए जाएं। तो इस पर मैंने 10 बिंदुओं पर चर्चा करने का एक प्लान रखा है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर चर्चा करूंगा, साथ में एक कहानी भी सुनाऊंगा। कहानी इसलिए सुनाऊंगा कि इस बिंदु की ये मुख्य कड़ी है। वीडियो आपके लिए सच में यादगार रहेगा और आपको आपके अंदर पढ़ाई का जुनून पैदा कर देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं। मैं मुंबई से लौटकर अपने घर पिपरिया आ गया और पिपरिया आने के बाद जो पैसे मैं मुंबई से लेकर आया था उस पैसे से मैंने एक चाय पान की नाश्ते की दुकान खोल ली, लेकिन दुकान ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और मुझे दुकान में घाटा हो गया। जब दुकान में मुझे घाटा हुआ तो मुझे दुकान बंद करना पड़ा और पिपरिया में गुरदासमल भगवान दास की कपड़े की दुकान थी, मुझे वहाँ पर काम करना पड़ा और काम करके मैंने उस दुकान के घाटे को काफ़ी कुछ तक कम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कर्जा इतना ज़्यादा लिया था कि मैं जॉब करके उस कर्जे को नहीं चुका सकता था और जो जिनसे मैंने लोन लिया था वो लोग मुझे को रास्ते में मिल जाते और मेरी बहुत बेइज्जती करते और कई बार मुझे हाथापाई भी करते। मैं इन सब चीज़ों से परेशान होकर तंग हाल होकर एक दिन अपनी माँ के पास पहुँचता हूँ और माँ से कहता हूँ, माँ मेरा सामान पैक कर दे, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने मेरी ओर चिंता से देखा, बोला कहाँ बाहर जाना चाहते हो? मैंने कहा मैं बाहर शहर भोपाल जाना चाहता हूँ, वहाँ कुछ भी काम करूँगा। माँ ने मेरे फैसले की ओर देखा और उन्होंने एक बोरा लिया, उसमें सामान पैक करके और बोरा मेरी ओर सरका दिया। मैं देख रहा था माँ की ओर कि माँ को मेरे इस फैसले से माँ मेरी बहुत खुश थी, बस चिंता से मुझे देख रही थी। मुझे बोरा सरकाते हुए उन्होंने साड़ी की एक पल्लू का किनारा होता है उसमें गठान बंधी थी, उसको खोला और उसमें से कुछ पैसे मुझे दिए और कहा ये पैसे रख लेना, रास्ते में तेरे काम आएंगे। मैंने वो पैसे लिए तो देखिए उसमें 60 रुपया थे और माँ ने कहा कि मेरे पास इतने ही हैं, ये तू रख ले, तेरे बहुत काम आएंगे। मैंने 60 रुपये रखते हुए बोला, आप चिंता मत करना माँ, मुझ पर भरोसा रखना, ये तेरे जो 60 रुपये है ना, देखना एक दिन मैं 60 लाख बना के दिखाऊंगा। और मैंने और माँ ने दोनों को 5 मिनट कम से कम जी भर कर देखा। हम दोनों एक दूसरे को इतना जी भर के देखा कि पता नहीं दोबारा हमारी कब मुलाकात होगी, हमें खुद को नहीं पता था। और इस तरह वो बोरा लिया और वो 60 रुपये लिए और मैं घर से निकल गया। मैं आगे जाके एक गली पड़ी तो मैं थोड़ा सा राइट मुड़ा। जब मैं घर के दरवाजे की तरफ पीछे मुड़ के पड़ी तो मैंने देखा माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मन ही मन कहा, तेरे आंसुओं की सौगंध माँ, तू चिंता मत करना, देखना एक दिन तुम्हें बहुत नाज होगा अपने इस बेटे पर। और ऐसा सोचते सोचते मैं बस स्टैंड तक आ गया और खड़े होकर बस का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, भैया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे 2 छोटे भाई बहन खड़े हुए थे। मुझ में
और मेरे भाई बहनों में करीब 10 से 12 साल का अंतर था। बहन ने कहा, भैया ये खाना माँ ने दिया है, आप इसे रास्ते में खा लेना, और बाहर परदेश जा रहे हो, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, और हाँ, चिट्ठी लिखते रहना। मैंने जब ये बात सुनी, मैंने जब ये बात अपनी बहन के मुंह से सुनी तो मैं बहुत भावुक हो गया, और उसी समय मैं रोड पर घुटनों के बल बैठ गया और भाई को यहाँ गले लगाया और बहन को यहाँ गले लगाया, और गले लगाकर मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों चिंता बिल्कुल भी मत करना, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें आके यहाँ से ले जाऊंगा, तुम दोनों मेरा भरोसा रखना और दोनों मेरा इंतजार करना। और ऐसा कहते हुए मैंने दोनों को अपने गले से जोर से गले से लगाया, और करीब 2-3 मिनट तक मैंने गले से लगाया रखा। इतने में बस आ गई और मैं बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही मैंने सबसे पहले सामान ऊपर रखा और खिड़की की तरफ दौड़ा, और मैंने इसे झांक कर देखा खिड़की से नीचे, तो मेरे दोनों भाई बहन वहाँ खड़े हुए थे और मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। मैं उनकी तरफ देख रहा था। हम दोनों ने किसी प्रकार की बात नहीं हो रही थी, बस एक दूसरे को देखे चले जा रहे थे। बस चलने को तैयार थी, हम लोग देख रहे थे। बस चलने लगी, हम लोग देखते रहे। मैं उनको तब तक देखता रहा जब तक कि मुझे आंखों से दिखाई देना बंद नहीं हुए या मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र रहा था। इसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। डियर दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई है कि मैंने किसी से वादा किया था, मैंने अपने छोटे भाई बहनों से वादा करके आया था कि मैं जीवन में कुछ बनूंगा और बनकर मैं वापस आऊंगा। ये वादा पहला मुद्दा था जो मुझे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा रहा था, जो मुझे इंसिस्ट करता था कि मैं पढूं। डियर दोस्तों, अगर हमने कमिटमेंट किसी चीज़ के लिए किया है, चाहे कमिटमेंट माता पिता से किया हो, चाहे कमिटमेंट छोटे भाई बहनों से किया हो, और चाहे कमिटमेंट आपने अपने आप से किया हो, पर कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो दिन रात वो कमिटमेंट आपको याद दिलाए, आपको सोने ना दे। ये सबसे पहला बिंदु है पढ़ाई में मन लगाने का। यार दोस्तों, आपको भी जिनसे आपने वादे किए हैं जीवन में आगे बढ़ने के, आप उनको पूरा करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। तो आज पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए, उसका पहला बिंदु ये था। हम दूसरे बिंदु पर सेकंड वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।